स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपैरेटिव बाय एस्पार्लन। माई सेल्फ अभिषेक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा पार्ट ऑफ सोल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वाई रेज टू पावर 1/4 प्लस वाई रेज टू पावर -1/4 इक्वल्स टू 2x बी द कर्व सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। दैन द ऑर्डर पेयर अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आपके पास दो कोएफिशिएंट्स हैं। ओके, तो आपको अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, तो हम इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 वाई रेज टू पावर 1/4 -1, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस -1/4 वाई रेज टू पावर -1/4 -1 डी वाई बाई डी एक्स, और ये 2x का सिर्फ 2 रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में से 1/4 कॉमन आ सकता है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ सकता है, बाकी ये जो कंडीशन है दोनों सिमिलर है। तो वाई रेज टू पावर 1/4 डॉट वाई रेज टू पावर -1, यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि 1/4 कॉमन आ रहा है, तो वाई रेज टू पावर -1/4 एंड वाई रेज टू पावर -1। तो वाई रेज टू पावर -1 जो है दोनों में से कॉमन किया जा सकता है। तो वाई रेज टू पावर -1 कितना आएगा, 1/, यह नेगेटिव आ गया। अब ये 1/4 वाई है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 वाई आ जाएगा। तो आपके पास ये कंडीशन बन गया, ये होल कंडीशन। अब एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो हम पहले इसका वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो रिजल्ट है इसको हमने मेंशन कर दिया इसके होल स्क्वायर के इक्वल -1। तो क्योंकि ये इसका अगर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आएगा, वाई रेज टू पावर 1/4 स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर -1/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वाई रेज टू पावर प्लस y/4 वाई रेज टू पावर -1/4। तो ये बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ये कैंसिल हो जाएगा, -4, तो 2 - 4 सिर्फ -2 रहेगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा। तो आपके पास ये जो रिजल्ट आएगा ये क्या लिखा जा सकता है, y1/4 माइनस y1/4 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यही आ जाएगा आपके पास y रेज टू पावर 1/4, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट था ये स्टार्टिंग में आपके पास 2x के इक्वल था, तो ये आपने फिल कर लिया 2x, तो 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर -4, तो 4 कॉमन करेंगे तो 2 बाहर, x स्क्वायर -1, ठीक है, ये आ गया। तो हमने क्या किया, ये जो रिजल्ट था इस कंडीशन में हमने इसको फिल कर लिया, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 8y। इसको कैंसिल करोगे तो ये 4y आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये 4y आ गया हमारे पास। अब हम इस कंडीशन को फर्दर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, फर्स्ट डॉट सेकंड, तो फर्स्ट डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डी वाई अपॉन डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, 1/, ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, तो ये कंडीशन आ गया, ये आ जाएगा 4 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स -1 के साथ, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स -1 के साथ इसके साथ करेंगे तो स्क्वायर होके एक्स स्क्वायर -1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, ये सेकंड कंडीशन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये इस कंडीशन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो कंडीशन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स -1 डी वाई बाई डी एक्स, ये किसके इक्वल आया, 4y के, तो 4 ये 16y हो गया। अब ये इस तरफ आएगा तो ये आ जाएगा -16y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये बिट्टा था डी वाई बाई डी एक्स के साथ बिट्टा,
तो बिट्टा यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, तो 1 अल्फ़ा कितना है जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो -16 आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बिट्टा, अल्फ़ा माइनस बिट्टा आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना, तो ये रिजल्ट आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2/y dy/dx plus sec x equals to tan x upon y square where x is greater than 0 less than 90 y0 equals to 1 is given by। तो ये हमारे पास कंडीशन है, ये क्वेश्चन है। हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई y/2। इसके साथ करेंगे तो 2 y और y कैंसिल, नेक्स्ट जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो y/2 sec x, और फिर जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा y और स्क्वायर कैंसिल तो tan x/2y आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगेन मल्टीप्लाई विथ 2y, तो 2y dy/dx, फिर 2y यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल, नेक्स्ट होगा 2y और 2y कैंसिल, तो ये अगर 2y dy/dx y स्क्वायर sec x tan x। फिर हमने इस y स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट किया, जिसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 2y dy/dx इक्वल्स टू dt/dx। ठीक है, तो 2y dy/dx किसके इक्वल आ गया, dt/dx, y स्क्वायर t sec x इक्वल्स टू tan x। तो जनरल इक्वेशन किसके इक्वल है हमारे पास, ये वही है dy/dx py इक्वल्स टू q फॉर्म है, जो इस क्वेश्चन में हमारे पास बना है dt/dx pt इक्वल्स टू q, वेयर p एंड q जो है वो वेरिएबल x में है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज़्ड पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी ऑफ एक्स, sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x प्लस tan x, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल है तो sec x प्लस tan x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन क्या आएगा, y मल्टीप्लाइड बाई या t मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, तो यही आ गया t sec x प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, sec x फिर tan x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो sec x tan x आ जाएगा और tan स्क्वायर x आ जाएगा, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x tan स्क्वायर x का, tan स्क्वायर x का हम करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, tan स्क्वायर x का, फिर sec स्क्वायर x का tan x और 1 का x आ जाएगा। फिर अब y 0 है, यहाँ पे y 0 इक्वल्स टू 1 है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, x 0 ये आ जाएगा 1 sec 0 tan 0 sec 0 प्लस tan 0 माइनस 0 प्लस c। tan 0 कितना होता है 0 प्लस c sec 0 1 tan 0 0 sec 0 1। ठीक है, तो ये 1 और 1 भी कैंसिल हो जाएंगे तो c आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। तो बस यहाँ पे ये sec x tan x को यहाँ डिनोमिनेटर में लाइए, c आपका तो 0 हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये sec x tan x यहाँ डिनोमिनेटर में जब आएगा तो यहाँ क्या है sec x tan ऑफ x अपॉन sec x tan ऑफ x माइनस x अपॉन sec x tan ऑफ x, sec x प्लस tan ऑफ x। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट ये भी sec x प्लस tan ऑफ x है, डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan ऑफ x आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, बाकी यही रिजल्ट रहेगा। y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस sec x प्लस tan ऑफ x। नेक्स्ट सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx py इक्वल्स टू q। तो p आपके पास ये आ गया, q ये आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी ऑफ एक्स सिंप्लीफाई करोगे, ऐसा ही क्वेश्चन है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ सर्कल्स, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए चाहिए। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन क्या है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है,
दैट मीन्स सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा। नेक्स्ट है आपके पास, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/e⁻²2x dy विच इज इक्वल टू 1 + y² e⁻x d(x). ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल कर लो, 1/1 + y² dy, ये आएगा e⁻x/1 + e⁻x का होल स्क्वायर कर लो। इंटीग्रेट कर लीजिए दोनों को, तो ये तो tan इनवर्स y आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे e⁻x को अगर आप t रखते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e⁻x dx किसके इक्वल आएगा, dt के। तो ये कितना आएगा 1/1 + t² dt, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स t। tan इनवर्स t की कंडीशन क्या है t कितना है e⁻x + c। अब यहाँ पे भी y 0 = 1 है, तो दैट मीन्स x = 0 y = 1 है, तो x 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे y 1। tan इनवर्स ये 1 आ गया, ये आ गया tan इनवर्स। ओके, यहाँ पॉजिटिव था, दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव साथ में रहेगा। ये tan इनवर्स e⁻x 0 है, e⁻0 एनीथिंग (0) 1 नेगेटिव + c। ये tan इनवर्स 1 है, ये tan इनवर्स 1 है, लेकिन ये नेगेटिव है, दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 1 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 का मतलब है ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan π/4, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ π/4, तो ये आ जाएगा c = ट्वाइस ऑफ पाई, ये π/2। इक्वेशन यही रहेगी, tan इनवर्स y + tan इनवर्स e⁻x = π/2। ए पार्ट आ जाएगा, tan इनवर्स y इधर ये शिफ्ट होगा इधर, तो tan इनवर्स e⁻x + c है, +c कितना आ गया π/2, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ए आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx dy/dx 5x² + 2, यही आपके पास इक्वेशन है। तो इसको वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए, हमने कर लिया इसको, dy = 5x² + 2 p(x) कर लीजिए इंटीग्रेट 5x² + c। तो इसका आप सिंपली कर सकते हैं, ये आप इजीली अवेलेबल है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक मिनट, नेक्स्ट देखिए 7th, y + x dy/dx + x²। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। dy/dx ये किसके इक्वल होता है, dy/dx + py = q। y भी है, q आपका वेरिएबल x में होता है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो 1/x के साथ आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो ये y/x हो जाएगा, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, x² x के इक्वल आ जाएगा। तो p किसके इक्वल है, 1/x के, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e⁻1/x dx, 1/x log x आ गया, तो ये आ जाएगा आपका x के इक्वल। फिर आपको सोल्यूशन करना है, ये क्या आएगा, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर + c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q क्या बचा था यहाँ, x × x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो x² आ जाएगा + c। अब आपका पॉइंट है पासेस थ्रू द पॉइंट 3 - 3, तो x 3 है, y -3 है, 3 - 3 कितना हो जाएगा, -9, 3³ कितना होगा 27/3 + c।
तो यहाँ से सी का वैल्यू आ जाएगा, सी का वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन सी आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट y of x is the solution of this differential equation, then the constant is y of x is the solution of differential equation y log of x, ये भी आपके पास देख लो dy by dx पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म में है, तो p अवेलेबल नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 1 बाई एक्स लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट वाले में ये तो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स लॉग ऑफ एक्स, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स लॉग ऑफ एक्स कैंसिल, यही रह जाएगा। तो पी वाई पी कितना 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ एक्स, ये डाल लीजिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लॉग एक्स को टी कंसीडर करेंगे, लॉग एक्स कितना आएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा डी टी के, तो ये जो 1 अपॉन एक्स डी एक्स है ये आपके पास डी टी आ जाएगा, लॉग एक्स कितना है टी, तो ये कितना आएगा लॉग टी, ठीक है। अब लॉग टी है तो टी किसके इक्वल था लॉग एक्स के, तो लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा विच एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ लॉग एक्स रह जाएगा। जब ये सिर्फ लॉग एक्स आपके पास रहेगा तो कर लो y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर y डॉट लॉग ऑफ x रहेगा, q क्या है 2 डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर लॉग x, तो अब ये लॉग x का इंटीग्रेशन आपके पास ये रहता है शॉर्टकट में, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना तो आप इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डॉट 1 कर सकते हो, बट मैंने आपको इंटीग्रेशन में इसका फार्मूला शॉर्टकट में कराया था। फिर आपके पास है यहाँ पे x की कंडीशन दी गई है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, यहाँ पे c का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। log 1 0 log 1 0, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा ये रिजल्ट, c का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो आपको देन द इंटीग्रल कांस्टेंट c का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो c 2 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये भी वेरिएबल सेपरेबल में हो जाएगा, आप इसको कर सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई, तो आप इसको कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई किया जा सकता है विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर, तो आपके पास ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर, तो डी एक्स अपॉन डी वाई पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, तो पी कितना 1 अपॉन वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो p और q वेरिएबल y में है, तो कर लीजिए ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई का ई रेज टू पावर tan इनवर्स y आ जाएगा, तो आपको यही फाइंड आउट करना था, इंटीग्रेट ई रेज टू पावर tan इनवर्स y आ जाएगा। नेक्स्ट ये भी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये भी इसी फॉर्म में है, ये आपका होमोजीनियस में आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3 वाई स्क्वेयर अपॉन 2x वाई किसके इक्वल है बी एक्स के, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3 वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 वी एक्स स्क्वेयर, और डी यहाँ पे डी वी डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा विच इज इक्वल वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो इसको आप कर सकते हो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो इसको होमोजेनियस फॉर्म में आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसलिए नेक्स्ट ये भी आपके पास वही है डी वाई अपॉन डी एक्स पी वाई इक्वल्स टू क्यू, साइन एक्स के साथ 1 अपॉन साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, तो इजी क्वेश्चन है बेटा ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट देखो फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ये एज इट इज क्वेश्चन है, ऑर्डर 2 आ गया, इसकी पावर 1 है तो डिग्री 1 आ गया, यहाँ पे ऑर्डर 2 है इसकी पावर 2 है तो डिग्री 2 आ गया, यहाँ पे ऑर्डर 2 है इसकी पावर 2 है तो डिग्री 2 भी आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर 3 है और इसकी पावर 1 है तो ये पार्ट आ गया,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें से कौन सी लीनियर क्या है, जो dy अपॉन dx py इक्वल्स टू की फॉर्म में, जो dy अपॉन dx है तो py होना चाहिए, तो यहाँ साइन y है तो y सिर्फ आपको वेरिएबल चाहिए, वो भी नहीं है, आपके पास सिर्फ यही रह जाता है। नेक्स्ट है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये आपके पास बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मुझे इसको थोड़ा सा अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी होमोजीनियस फॉर्म में है। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स वाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। यहाँ y किसके इक्वल है, वी एक्स के इक्वल है, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी ऑफ एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स दोनों कंडीशन में सेम है, तो ये क्या आ गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी ऑफ एक्स। यहाँ y इक्वल्स टू वी एक्स है, तो y को वी एक्स करोगे तो वी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। इन दोनों में से एक्स स्क्वेयर कॉमन करोगे तो आपके पास वैल्यू रहेगी वी 1 प्लस वी स्क्वेयर। अब यहाँ पे प्लस वी है, तो आप इसको यहाँ से एक्स डी वी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर माइनस वी कर सकते हैं। माइनस वी करोगे तो कितना आएगा, वी माइनस 1 प्लस वी स्क्वेयर एलसीएम आ जाएगा, तो माइनस वी क्यूब आ जाएगा, वी और वी कैंसिल, तो ये कितना आएगा, 1 प्लस वी स्क्वेयर वी क्यूब डी वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी ऑफ एक्स। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाई वी क्यूब, 1 बाई वी क्यूब है तो वी रेज टू पावर माइनस 3 लिखा जा सकता है, 1 अपॉन वी डी वी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट बोथ साइड्स अप्लाई कर देता हूँ। इंटीग्रेट जैसे ही बोथ साइड अप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, वी रेज टू पावर माइनस 2 बाई माइनस 2 प्लस लॉग ऑफ वी विच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स। ठीक, सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, माइनस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर। माइनस वी क्यूब है तो माइनस यहाँ पे भी आएगा साथ में, तो ये माइनस आप बाहर एज इट इज रख लीजिए। तो ये माइनस यहाँ पे साथ में है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन 2 वी स्क्वेयर, ये माइनस लॉग ऑफ वी है, दूसरी तरफ जाएगा तो लॉग ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ वी, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स वी। वी किसके इक्वल है, अगर y इक्वल टू वी एक्स है तो v किसके इक्वल आ जाएगा, y अपॉन एक्स के। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 1 अपॉन 2 लॉग एक्स y अपॉन एक्स, ये और ये कैंसिल, तो ये लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो अगर हमारे पास y इक्वल्स टू वी एक्स है तो v किसके इक्वल होगा, y अपॉन एक्स के, तो ये v रेस्ट पावर माइनस 2 तो 1 अपॉन वी स्क्वेयर आ जाएगा, तो v y अपॉन एक्स है, तो ये अगर रेसिप्रोकल है तो एक्स स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा, ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वेयर लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वेयर लॉग ऑफ वाई, सॉरी ये एक्स और एक्स कैंसिल होंगे यहाँ पे, तो वाई रहेगा लॉग ऑफ वाई। नेक्स्ट देखिए, वाई रेज टू पावर ई रेज टू पावर एक्स कॉस बी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास सिंगल वो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो आपके पास ऑर्डर एक ही रहना चाहिए, आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट जो आया ये हमारे पास सोल्यूशन नहीं बन पाया। ठीक है, तो हम यहाँ पे नॉट
कांट से लिखेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फैमिली विच डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ एलिप्स। तो यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो आपको इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। वी आर ई रेज टू पावर एक्स इक्वल टू ए कॉज ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स। तो ये आपको बताना, ये आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बताना ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ये आप लोगों ने करा हुआ है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस एम एंड सी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, कंडीशन क्या रहेगा। आप देखो यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं एम और सी, तो आपके पास यहाँ पे ऑर्डर 2 ही रहेगा। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, m के इक्वल। अब ये भी क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट करना है, तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट करोगे, ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 21st हमने कर लिया। 22nd, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए इज अ पैरामीटर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। आपको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना, तो डेफिनेट है बेटा कि यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है। अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे कर लीजिए ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो 2 यहाँ से कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आ जाता है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ सर्कल्स y इक्वल्स टू a साइन x प्लस b। तो हमारे पास ये फैमिली ऑफ कर्व्स है, सॉरी सर्कल्स कह रहा हूँ, y इक्वल्स टू a साइन bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे असेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हैं हमारे पास हमारे पास यहाँ bx प्लस c दो कंडीशंस हैं। ठीक, bx प्लस c ये हमारे पास एक कंडीशन है, एक a आ गया और एक c आ गया। हम इनको एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे, b यहाँ पे अवेलेबल है तो ये उसके लिए एसेंशियल नहीं कंसिडर किया जा रहा। तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसको डिफरेंशिएट करिए, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, a cos x bx प्लस। ठीक है, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे a b स्क्वायर। अब यहाँ पे a साइन बी एक्स प्लस सी किसके इक्वल आ गया, y के, तो हमने यहाँ पे y कर लिया, तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, ये आ गया ऑप्शन सी आपके पास। नेक्स्ट है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल्स टू a e b x वेयर a and b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो a and b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a और b, तो इनको डिफरेंशिएट करिए, डबल डेरिवेटिव होगा a e b x, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, a e b ऑफ x डॉट b एंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ये आ जाएगा ए बी स्क्वेयर अगेन ई रेज टू पावर बी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर आ गया विच इज इक्वल्स टू ए ई बी एक्स, ये किसके इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल विच इज मल्टीप्लाइड बाई बी रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलो इसको यहाँ पे करते हैं। ये आ गया y इक्वल्स टू ए ई बी एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ए ई रेज टू पावर बी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यही आ गया। ठीक है, यहाँ तक। अब हमारे पास यहाँ पे देखो इसके साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कंडीशन मल्टीप्लाई हो रही है तो हम अगर बोथ साइड y मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर इसी के अकॉर्डिंग चाहिए और हमें एलिमिनेट भी करना है सब कुछ, तो हम इस y अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए बी स्क्वायर ई रेज टू पावर बी एक्स है, यहाँ पे भी y मल्टीप्लाई, y अगर मल्टीप्लाई होगा तो ए ई बी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी ई रेज टू पावर बी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा सारा, तो ये कितना आएगा, वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ए ई बी रेज टू पावर एक्स किसके इक्वल है, बी, ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है वाई इज इक्वल टू डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ कर्व्स। तो ये आपके पास ये भी सेम कंडीशन है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, इसको ट्राई करिए, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। थैंक यू फॉर द क्लास।